बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum students and parents. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 5 and third video of science. You have been completed chapter number 1 in previous class, but in week 3 you will do some exercise from your content solution. For on Monday you will do exercise of chapter number 1 from your content solution page number 7. Try it out solution page 23. Okay? Again listen, you will do on Monday 13 July lecture, you will do question number try it out solution page 23 from your content solution page number 7. What is the question? I explain it. Do cough medicine and sleeping pills cure disease or control their symptoms? जो कफ मेडिसिन्स या फिर स्लीपिंग पिल्स यूज़ की जाती हैं, क्या ये डिज़ीज़ जो हैं वो क्या ये डिज़ीज़ का इलाज करती हैं या फिर उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आपने आंसर में क्या बताना है कि कफ मेडिसिन्स एंड स्लीपिंग पिल्स ओनली कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ डिज़ीज़। ठीक है, ये सिर्फ डिज़ीज़ के सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करती। ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वर्कबुक एक्टिविटी 1.7 फ्रॉम पेज 18 and 19. Yes, you open your workbooks page number 18, activity 1.7. The effects of tobacco. Okay, there are two types of lungs. ठीक है, one is the darker in color, ठीक है, which is the smoker lungs, and second is the lighter in color, which is the non-smoker lungs. Okay, clear? The question is, why do the smoker lungs look darker than the non-smoker lungs? यहाँ पे जो स्मोकर लंग्स का कलर जो है वो नॉन स्मोकर के लंग्स से क्यों डार्कर नज़र आ रहा है? ठीक है, बिकॉज निकोटीन कंटेन्स टार। स्मोकर्स जो स्मोकिंग करते हैं उसमें मौजूद होता है निकोटीन। निकोटीन जो है उसमें टार मौजूद होता है एंड टार इज़ स्टिकी एंड ब्लैक सब्सटेंस। और इस टार क्या है? ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि हमारे इस लंग्स को डार्क कर देता है। क्लियर? नंबर सेकंड इज द व्हाट फिजिकल प्रॉब्लम्स विल द स्मोकर एक्सपीरियंस इफ हिज लंग्स आर डैमेज्ड। जब स्मोकिंग करने से लंग्स डैमेज हो रहे होते हैं तो स्मोकर्स को कौन से फिजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? Okay, the answer is the smokers may cough often and may difficulty in breathing. उसको अक्सर कफ प्रॉब्लम रहता है, खांसी रहती है और उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द
people can get addicted to smoke tobacco. Name the drug in tobacco smoke that cause addiction. निकोटीन इज द कॉज ऑफ एडिक्शन. दरअसल जिस चीज़ के एडिक्ट होते हैं वो किस चीज़ से एडिक्ट होते हैं, वो निकोटीन की वजह से स्मोकिंग के एडिक्ट हो जाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट, अदर देन एडिक्शन व्हाट अदर नेगेटिव इफेक्ट्स डज द ड्रग हैव ऑन द स्मोकर्स हेल्थ. इसके अलावा और क्या उनकी हेल्थ पर, स्मोकर्स की हेल्थ पर और क्या इफेक्ट्स आते हैं कि उनकी के निकोटीन कैन डैमेज द ब्रेन, कॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड हार्ट डिजीज इन स्मोकर्स. जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकर्स होते हैं उनके का ब्रेन डैमेज होने लग जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाती है, ब्लड थिक होने लग जाता है और इसके अलावा उनको हार्ट्स प्रॉब्लम हो जाते हैं. क्लियर? यू विल डू दीज क्वेश्चन इन वीक 3 डे मंडे फ्रॉम योर कंटेंट सॉल्यूशन पेन. And now the next day on Tuesday 14th July you will do also the exercise of chapter number 1. Okay, you will do activity from your workbook. You will do activity from your workbook, activity 1.8 from page number 20. From page number 20. These are the misconceptions. You correct these misconceptions from your content solution. Okay. What is the first? कि all veins carry oxygen, poor blood, all arteries carry oxygen, rich blood. Okay. So the right answer is the pulmonary vein carry oxygen rich blood from lung to heart. Pulmonary artery carries oxygen poor blood from heart to lungs. Okay, you solve all these misconceptions from the content solution page number 9. Okay, in Tuesday lecture. Okay, we start our second chapter from 15th July Wednesday, chapter number 2, gases all around. Okay, gases all around. First of all we discuss the matter. First of all we discuss the matter. What is the matter? Or you know, anything which have mass and occupies space is known as matter. Okay, for example, this piece is also a matter because it has mass and occupies space, and this book is also a matter because it has mass and occupies space. Okay, anything which have mass and occupies space is known as matter. Okay, clear? Now the states of matter. There are 3 states of matter. There are 3 states of matter. First, solid. First, solid like this. This is a solid. Okay. Now the liquid like this. Liquid. And third is the gas. Gas around the around our air gases are present. Okay, for example, gases are filled in the balloons like this.
gases are filled in the balloons like this. Okay. First of all, we discuss the properties of the solids. First of all, we discuss the properties of the solids. Properties of solids. Solids have definite shape. Solids की shape definite होती है. हम क्या इसकी shape change कर सकते हैं? No, because they have definite shape. क्योंकि इसकी shape definite है. Clear? क्या हम book की shape change कर सकते हैं? No, because it have definite shape. Solids have definite shape. They have definite volume. Solids have definite volume. They have definite volume. इनका वॉल्यूम खुद ब खुद ना कम हो सकता है और ना बढ़ सकता है. They have definite volume. Number third, they cannot be flow. ये फ्लो नहीं कर सकते, बह नहीं सकते. They cannot be flow. Cannot flow. Solids cannot flow. Cannot be flow. Okay? Solids cannot be flow. They cannot be compressed. हम इनको compress नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते. They cannot be compressed. They cannot be compressed. Okay? Now we discuss the properties of liquids, properties of liquids. Liquids have no definite shape. Liquids have no definite shape. Okay? Why? जब हम किसी लिक्विड को, फॉर एग्जाम्पल वाटर को जब हम ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप हो जाती है, और जब हम उसको किसी बोतल में या जग में डालते हैं तो जग की शेप में आ जाता है. तो इस वजह से लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती. ओके? कि लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप. क्लियर? एंड नंबर 2, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. वॉल्यूम इनका चेंज नहीं होता. ठीक है? दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. नंबर 3, लिक्विड्स कैन बी फ्लो. फ्लो हो सकते हैं, बह सकते हैं. ओके? लिक्विड्स कैन बी फ्लो. वाटर को फ्लो कर सकते हैं, किसी भी ऑयल को फ्लो कर सकते हैं. ठीक है? तो हम किसी भी लिक्विड जो है वो फ्लो हो सकते हैं. कैन बी फ्लो. ओके? एंड द लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. उनको कंप्रेस करके उनका वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता. ओके? कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. cannot be compressed. Okay? These are the properties of solids and properties of liquids. Okay? Now we will start the properties of gases, or we discuss the properties of gases. Okay? Properties of gases.
gases have mass. Gases have mass. Okay, first property is the gases have mass. Okay, gases have mass. We perform an experiment for measuring the gas. This is a balloon which filled with gas. Okay, which filled with gas. We measure the volume of the gas through this machine, weight machine. Okay, you noted that they show some reading on the weight machine. गिर रहा है. Okay, clear? If we weight the empty balloon, there is no gas in the balloon. If we weight the empty balloon, there is no gas in the balloon. The weight has been loosed. So prove that gases have mass. Okay, so prove that gases have mass. Okay, gases occupies space. गैसेस हैव ऑक्युपाइज स्पेस. अगर इसके अंदर गैस फिल है तो देखिए इसने एक जो है स्पेस को कवर किया हुआ है. स्पेस, अगर हम इसमें से एयर को निकाल देते हैं तो इसमें से देखें अब क्या है कि इसमें से इसका मास खत्म हो, इसने स्पेस कवर नहीं करी हुई. सो गैसेस हैव ऑक्युपाइज स्पेस. ओके, गैसेस हैव gases have no definite shape. Gases have no definite shape. For example, अगर हम इसमें देखें तो यह फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिस शेप में बलून के जिस शेप में एयर फिल करेंगे वो उसी शेप में बलून आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमने अगर राउंड शेप दिया है तो ये राउंड शेप में होगा. अगर हम इसको कोई दूसरी शेप में अगर बलून हम फिल करते हैं तो इसका मतलब है कि उसी शेप में बलून आएगा. क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप. ओके, जिस कंटेनर में हम गैस को रखेंगे गैसेस जो है उसी कंटेनर की शेप में आ जाएंगे. क्लियर? गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम. गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी बड़े कंटेनर में गैस को फिल किया तो गैस के पार्टिकल्स पूरे कंटेनर्स में फैल जाएंगे. उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा. और हम अगर उतनी ही गैस को अगर हम किसी छोटे कंटेनर में फिल करेंगे तो गैस जो है उसी कंटेनर में फिल हो जाएगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. सो प्रूव दैट के डेफिनेट गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम. ओके, क्लियर? दो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस? गैसेस हैव मास, गैसेस हैव ऑक्युपाइज स्पेस, गैसेस हैव
no definite shape and gases have no definite volume. Okay, ठीक है. Gases have mass, gases का अपना mass होता है. Okay, gases have occupies space, ये space occupies करते हैं. ठीक है, जगह घेरते हैं ये. क्लियर. और उसके बाद गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. ओके, गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस का कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता. क्लियर. द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस बीन कंप्लीटेड. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, द गैसेस अराउंड अस. वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, गैसेस अराउंड अस. स्टूडेंट्स, हमारे अराउंड एयर मौजूद है. अब आप इस एयर को किस तरह से फील करते हैं? जब आप भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो रनिंग में आपको फील होता है एयर, हम फील कर रहे होते हैं. ओके, जब इसके अलावा जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो तब हम एयर को फील करते हैं. ओके, या फिर जब हवा चलती है तो हमें जो है ट्रीज की मूवमेंट्स पता चलता है कि हवा महसूस होती है. ठीक है. देयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. दिस लेयर इज नॉन एज एटमॉस्फेयर. ओके, दिस लेयर इज नॉन एज एटमॉस्फेयर. ठीक है. दिस एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. दिस एयर is the mixture of many gases. Air is the mixture of gases की क्या मीनिंग है कि इसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, इसमें नाइट्रोजन गैसेस मौजूद हैं, और इसके अलावा इनमें जो है नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, ऑर्गन्स वगैरह इसमें मौजूद हैं. क्लियर है. मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. ओके, तो सो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस. ओके, यूजेस हम डिस्कस करेंगे इसमें. वी यूज ऑक्सीजन गैस इन ब्रीदिंग, इन रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन ऑक्सीजन गैस एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, तो सबसे ज्यादा यूज जो है ऑक्सीजन का वो यही है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं. वी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. फर्स्ट है इसमें रेस्पिरेशन. सेकेंड ऑक्सीजन गैस सपोर्ट बर्निंग. ऑक्सीजन गैस सपोर्ट बर्निंग. अब ये बर्निंग में हेल्प करती है. ठीक है, वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. ऑक्सीजन गैस हेल्प इन बर्निंग. What are the properties of oxygen? What are the uses of the oxygen? Oxygen is used in the respiration. During respiration, we take in oxygen and given out carbon dioxide. Okay. The candle burns when there is oxygen around it. The candle is burned when oxygen around it. When the candle is covered with a container, when the candle stops burning. Okay, we perform this. After some time, candle will not burn. Why? Because there is no oxygen in the container. Because there is no oxygen in the container, so the oxygen gas help in burning. You know, as you see, candle flame extinguish. बुझ चुका है. Why?
Because there is no oxygen in the container. So prove that oxygen gas help in burning. किसी भी चीज को जलने में हेल्प करती है ऑक्सीजन गैस. ओके, इन ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम के फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग. ठीक है, वेल्डिंग और कटिंग के लिए लाइक दिस, वेल्डिंग और कटिंग के लिए जो ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम जो है इसके लिए ऑक्सीजन गैस की नीड होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन के बाद हम सेकंड डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड necessary for the process of photosynthesis. Photosynthesis, what is the photosynthesis? Photosynthesis is the process through which plants prepare their food. For prepare their food, they need carbon dioxide. Without carbon dioxide, they cannot prepare their food. Okay? Carbon dioxide के बगैर जो है इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता. क्लियर? एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर एनवायरमेंट. ओके स्टूडेंट्स, इट डज नॉट फर्स्ट स्टेज में फॉर फोटोसिंथेसिस नाउ द सेकेंड इज द इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. ये बर्निंग में हेल्प नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती. कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती. क्लियर? तो इसको फिर एक्सटिंग्विश फायर्स के तौर पर यूज किया जाता है, मींस आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है लाइक दिस. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? डज नॉट सपोर्ट. Clear? And then the carbon dioxide gas is filled in fizzy drinks like this. In this fizzy drink, carbon dioxide gas dissolve. Okay, to make them fizzy. Clear? इसके अंदर अब जब हम इसको थोड़ा सा शेक करते हैं तो हमें बबल्स नजर आते हैं. इसमें शेक करने पे इसमें हमें बबल्स नजर आ रहे हैं. जब हम इसको ओपन करते हैं तो जब हम इसको देखें, अब हम थोड़ा सा अगर हम इसको शेक करेंगे तो देखें आपको बबल्स नजर आ रहे हैं. इसमें बबल्स कौन सी गैस के बबल्स हैं ये? यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स हैं ये. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड. और जब हम इसको ओपन करते हैं तो एक गैस निकलती है. ठीक है, वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अंदर एब्जॉर्ब की जाती है, डिसॉल्व की जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन फिजी ड्रिंक्स के अंदर डिसॉल्व की जाती है. ठीक है, इनके टेस्ट इनको फिजी बनाने के लिए. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. द नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन फूड पैकेट्स लाइक दिस. अब इन पैकेट्स में आपको एयर मौजूद है. इन पैकेट्स में एयर मौजूद है. विच गैस फिल्ड इन दिस पैकेट्स? नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन दिस पैकेट्स. अब क्यों फिल की जा रही है इसके अंदर नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन गैस एक्सक्लूड द ऑक्सीजन गैस. इसके अंदर से जो ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन उसको उस ऑक्सीजन गैस को खत्म कर देती है. क्लियर? उस ऑक्सीजन गैस को खत्म कर देती है क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो फूड को खराब कर देती है. तो ऑक्सीजन गैस को खत्म करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है. नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन फूड पैकेट्स एंड प्रिजर्व फूड्स, प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन. फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी नाइट्रोजन यूज की जाती है. एंड नाइट्रोजन ऑल्सो फिल्ड इन एयरक्राफ्ट टायर्स. जो एयरक्राफ्ट टायर्स होते हैं लाइक दिस,
इनमें भी नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। ओके, क्लियर? इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, फर्टिलाइजर्स मीन्स खादें जो प्लांट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस से जो है, नाइट्रोजन से जो है वो अमोनिया बनता है और अमोनिया से जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। क्लियर? इसमें यूज इन एयरक्राफ्ट टायर्स में फिल किया जाता है। इसके अलावा थर्ड में ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है और अमोनिया से जो है वो बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर्स। क्लियर? न्यून एंड हीलियम गैस। नाउ द नेक्स्ट इज द न्यून एंड हीलियम गैस। हीलियम गैस इज लाइटर देन हेयर, ठीक है। हीलियम गैस, हीलियम गैस helium gas is lighter than air. Is it filled in airship and balloons? जब इसमें हवा फिल की जाती है हीलियम, तो हवा से हल्की होती है, ऊपर उठाती है, ऊपर उठाती है। इस वजह से बलून जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर ज्यादा हीलियम फिल की जाती है जो हवा में फिर उड़ते हैं। क्लियर? नाउ द न्यून इज यूज इन न्यून लाइटिंग। न्यून लाइटिंग्स में और फिर एडवर्टाइजमेंट साइंस में यूज किए जाते हैं। क्लियर? लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट इज द ऑर्गन। ऑर्गन आपने देखे बल्ब्स जो घरों में यूज किए जाते हैं, बल्ब्स के अंदर ऑर्गन गैस फिल की जाती है। ओके, ऑर्गन गैस इज फिल्ड इन द बल्ब। इन द बल्ब एंड हीलियम, न्यून एंड आर्गन आर यूज टू मेक लेजर्स। लेजर्स बनाने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। क्लियर? ओके, नाउ द लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड। नोट डाउन द डायरी। नाउ lecture diary is related to your lecture. You make the draw a pie chart to show the composition of gases in the air. Okay, now the copy diary. Do try it out. Page 23, content page number 7, workbook page 18-19, and page 20-21. Solve. You do these workbook and try it out. Work from your content solution. Page number, content page 7 and 9. MCQs from page number 14, 20 and 28. Clear? Now do try it out. Try it out. Page 34, 35. Content page page 13, workbook activity 2.1, page
22, 23. Content page. Workbook activity 2.2, page 24 to 27, 24 and 27. Content page 15. MCQs. Content page 34. Okay, you will do this work in your copy. You will do these questions in your copy from your content solution by the given pages number. Okay, okay students. Now we have been completed our lecture of third week and video third video. Clear? Now take care and Allah Hafiz.